बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक प्लैनेट के दोस्तों खुश आमदीद। प्यारे भाइयों, जैसा कि आपने देखा फ़लस्तीन पर इसराइली फ़ौज बेबहा हमले कर रहे और फ़लस्तीनी भाइयों को कत्लो गारत यानी उनको शहीद किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी के साथ कत्ल किया जा रहा है और साथ ही साथ मस्जिद अक्सा पर भी हमला करते हैं। मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में लेना, ये क्यों बार बार मस्जिद अक्सा पर हमला करते हैं, वहाँ के मुसलमान भाइयों को क्यों कत्ल करते हैं, इसकी वजह क्या है, आज हम इस वीडियो में एक बहुत बड़ी बात का पता चला है जो मैंने कहा कि अपने भाइयों को बता दो। प्यारे दोस्तों, 5 मुहर्रम मुहर्रम का वो दिन था जब इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया और वहाँ के जो मुसलमान भाई थे उनको मस्जिद अक्सा से बाहर निकाल दिया। चंद मुसलमान भाई मस्जिद अक्सा ही में रह गए। इसराइली फौज ने जब मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा के सहन में खुदाई करना शुरू कर दी और जब उन्होंने एक गहरा कुआं खोदा तो उसके बाद आसमान की तरफ एक काले बादल मंडला गए और वहां से एक रोशनी यानी बिजली कड़की और सीधा उस कुएं में जा गिरी। और जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो आगे क्या मंजर था, बड़ा हैरान कुन था भाइयों। इसराइली फौज ने देखा कि वहां उस कुएं से एक बहुत बड़ा सांप निकला। वो चौंक गए। उसके बाद वो एक सांप ना था दोस्तों, उसमें और भी सांप थे कुएं में और उनके नीचे एक चमकदार चीज थी। वो क्या था? वो ताबूत सकीना था। उसके मतलब मैं अभी बताता हूँ। अब वो ताबूत सकीना उन्होंने देखा ये तो कोई कम चमकदार चीज है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो। उतनी देर में आसमान की तरफ एक अंधेरी छा गई। वो अंधेरी मस्जिद अक्सा में इस तरह इतनी तेज आई कि पूरी मस्जिद अक्सा में मट्टी भर गई और कोई चीज नजर ना आ रही थी। आधे घंटे के बाद जो वो अंधेरी थमी तो मट्टी उस कुएं में भर चुकी थी और इसराइली फौजी ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि वो किस चीज के लिए मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर। तबूत सकीना। तबूत सकीना क्या है? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ तबूत सकीना भी उतारा था। वो हर वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहता। जब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुकूमत रही तब तक वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। उसके बाद मेरास दर मेरास यानी नस्ल दर नस्ल वो आगे चलता गया। उसके बाद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास वो तबूत आया, तबूत सकीना। ये बहुत पाक तबूत था जो कि मुसलमानों को जंग में फतह करने के लिए भी मदद करता था। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये आगे मेराज दर मेराज चलता गया। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये तबूत सकीना गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौरान कोई बेहतर इंतजाम न था इसको रखने के लिए, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जहाँ पर अपना खैमा लगाते साथ ही इसके लिए एक खैमा लगाकर तबूत को उसके अंदर रख देते थे। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाना शुरू किया, लेकिन उस दौर में वो मुकम्मल ना हो सका। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो मस्जिद अक्सा जिसको हम कहते हैं, उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बारगाह तामीर करवाई। तो उस वक्त यहूदी जो बारगाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई, जो यहूदी थे वो उसे हैकले सुलेमानी के नाम से जानने लग गए। वो अपनी इबादत का मानने लग गए और वो बड़ा एहतराम करते थे। उसके बाद बाबुल के एक बादशाह ने हैकले सुलेमानी का निशान ही मिटा दिया, यानी वहां पर कोई चीज बाकी ना रही। आज उस पाक जगह पर जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बारगाह यानी का घर बनाया, वहां पर आज हमें मस्जिद अक्सा तामीर नजर आ रही, जिसके पीछे यहूदी आए दिन पड़े रहे। अब उनके जहन में क्या है, वो क्यों मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा करना चाहते? वो उसी ताबूत सकीना की वजह से मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते, जिसकी वजह से वो वहाँ के मुसलमान भाइयों पर जुल्म सितम ढा रहे। वो उस ताबूत सकीना को माजी में भी उसको हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं से ना मिला। लेकिन मुफस्सरीन ने यही कहा है कि ये ताबूत सकीना हमारे पैगंबरों के दौर का है, जो कि नस्ल दर नस्ल आगे आता रहा है। और लोगों को जब कुछ जंग में उनको फौज यानी काफरों की फौज को देखते तो उनमें थोड़ी सी घबराहट आती, तो वो ताबूत सकीना को सामने रख लेते, तो उनके अंदर पुरजोश हो जाते और फिर वो उनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते और वो फतह हासिल। तो इसी वजह से यहूदी उस ताबूत सकीना को हासिल करने की वजह से मस्जिद अक्सा पर आए दिन बमबारी कब्जा करने, वहाँ के मुसलमान भाइयों पर तशद्दुद, उन्हें शहीद करने, अभी भी ये मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ये पीछे जो मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है, ये वाक़या हमारे उसी मस्जिद अक्सा एक बुजुर्ग जो कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, उसने ख्वाब में देखा। ये सारा मंजर उसने ख्वाब में देखा
اور پھر اس نے بتایا کہ سارا معاملہ کیوں چل رہا ہے اور کیوں اسرائیلی یہودی اس طرح فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میں ایسی اور ویڈیو آپ کی طرف لاتا رہوں۔